वीडियो 3 बन रही है यूनिट 5 के ऊपर। डॉन राइट की बुक है आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, इनवेरिएंट सबस्पेस। क्या क्वेश्चन इराइज हो रहा है? क्वेश्चन ये इराइज होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास हो T बिलोंग टू LFV, यानी मतलब क्या बना कि T फ्रॉम V टू V एक लीनियर ऑपरेटर हो। क्या क्वेश्चन है? हैव एनी इनवेरिएंट सबस्पेस, एनी इनवेरिएंट सबस्पेस अदर देन, क्योंकि दो सबस्पेस तो हमने पढ़े, एक ज़ीरो किसी भी वी के लिए इनवेरिएंट सबस्पेस बनता है और दूसरा क्या बनता है? वी। ये बड़ा सवाल है, इसकी वजह से इसको मैं क्वेश्चन मार्क डाल लेता हूँ। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास लीनियर ऑपरेटर हो, आपने इसके इनवेरियस सबस्पेस ढूंढने हो इन दोनों के अलावा, तो क्या ये पॉसिबल है कि हो सकते हैं इसके? आपका ज़हन में ये सवाल आएगा कि सर ये नल ऑफ टी भी तो एक इनवेरिएंट सबस्पेस है। ठीक हो गया। फिर आपके ज़हन में एक सवाल ये भी आ सकता है कि सर हमने ढूंढ लिया रेंज ऑफ टी भी, तो एक इनवेरिएंट सबस्पेस हो सकता है। जी बिल्कुल। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर नल ऑफ टी ऐसा भी तो पॉसिबल है कि नल ऑफ टी एग्जैक्टली इसके बराबर हो जाए, फिर क्या करोगे? फिर तो दोबारा इसी की बात हो गई। अगर आपके ज़हन में ऐसा भी तो पॉसिबल है कि रेंज ऑफ टी किसके बराबर हो जाए? वी के बराबर हो जाए, फिर तो इसकी बात हो गई। इसका मतलब है कि इन दोनों को भी साइड पे रखें, क्योंकि ये पॉसिबल है कि कभी ज़ीरो वेक्टर के बराबर हो, कभी वी के वेक्टर हो। अच्छा, इस आंसर का क्वेश्चन इस आंसर का क्वेश्चन हमें देखिए, ये फॉर एग्जांपल ये है ज़ीरो डायमेंशन का इनवेरिएंट सबस्पेस किसी भी लीनियर ऑपरेटर के लिए। ये कितने डायमेंशन है? ये डिपेंड ऑन वेक्टर स्पेस के ऊपर करता है। वैसे अगर मैं एन फाइनाइट डायमेंशन करे तो ये एन डायमेंशन का इनवेरिएंट सबस्पेस। इनके माबीन एक और भी पॉसिबल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आर स्क्वायर के ऊपर बात करूँ, ये एक वेक्टर स्पेस है, इसके लिए पॉसिबल क्या है कि एक ये हो जाए, एक वी यानी आर स्क्वायर खुद हो जाए। तो ये कितने डायमेंशन में आ जाएगा? इसकी डायमेंशन हो जाएगी, ये ज़ीरो डायमेंशन में इसके इनवेरिएंट सबस्पेस होगा। ये कौन से डायमेंशन में होगा? 2 डायमेंशन में। इसके अलावा इसके अंदर एक और भी डायमेंशन में इनवेरिएंट सबस्पेस पॉसिबल है, वो मैं लूँगा इसके लिए 1 डायमेंशन। इसकी डायमेंशन आर स्क्वायर की डायमेंशन कितनी होगी? 2। तो एक और भी इसके लिए पॉसिबल होगा जो कितना डायमेंशन रखेगा? 1 डायमेंशन। यानी मैंने इनडायरेक्टली आपको आंसर दिया कि जी पॉसिबल है। जी क्या है? पॉसिबल है। अच्छा, ये मैं कुछ चीज़ मैंने रिकॉल की। अब नेक्स्ट आते हैं एक एग्जांपल के ऊपर। ओके, एग्जाम्पल है इसके ऊपर एग्जाम्पल है इनवेरिएंट सबस्पेस के ऊपर। अब इसको मैं पास। अब देखिए, अब हमने इस एग्जाम्पल को चेक करना है। देखिए, आपको गिवन है कि टी एक लीनियर ऑपरेटर है
टी फ्रॉम यानी पी आर टू पी आर एक लीनियर ऑपरेटर है जो कि इस तरह डिफाइन है, डिफाइंड बाय टी ऑफ पी इक्वल टू पी डैश, यानी ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है। ओके, कहते हैं कि ये P4 ऑफ R इज अ सब स्पेस, ये सब स्पेस है P ऑफ R का, इसको हमने इनवेरिएंट शो करना है। पहले इसका मतलब जहन में नोट कर लें। ये यूनिट 4 में आप देख सकते हैं, इसका कुछ हमने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। अच्छा, P4 ऑफ R का मतलब होता है कि इसकी एटमोस्ट डिग्री 4 हो सकती है। मतलब क्या बना कि 0 डिग्री भी इधर गिर सकता है, 1 डिग्री वाला, 2 डिग्री वाला, 3 डिग्री वाला, अप टू 4 तक, ऐसे ऑनवर्ड नहीं। अच्छा, अब इसको इन्वेरिएंट शो करना है तो हम क्या लिखते हैं कि इससे एक एलिमेंट लेंगे, फॉर एग्जांपल वो स्मॉल, तो डिफिनीशन तो यही अप्लाई होगा। तो जैसी इसके ऊपर, तो ये इसका मतलब है कि 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री का भी हो सकता है, किसी भी डिग्री का, कहाँ तक, 4 डिग्री तक अप हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल पी डैश आ गया। इस पी डैश का मतलब ये बना कि इसकी जैसे ही पी डैश आया गया, इसकी 1 डिग्री कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने इसको 4 डिग्री में उठाया तो 3 में 2, यानी जितनी भी डिग्री ये कंटेन कर रहा है दोबारा इसी से नहीं बचेगा, दोबारा इसी में गिरेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि P कहाँ से बिलोंग कर रहा था, P4 ऑफ R में। जैसे ही हमने इसके ऊपर T अप्लाई किया जो कि डिफाइन है इस सूरत में, तो दोबारा भी ये कहाँ गिर रहा है, P4 ऑफ R में। तो हम इसे ये हस कर सकते हैं, हेंस डिफिनीशन सेटिस्फाइड हो रही है ना, P4 ऑफ R इज इनवेरिएंट अंडर T, no doubt. Let's close the video. Okay, bye. इससे हमारी वीडियो क्या हो जाएगी, क्लोज्ड।